कौन सा रूल देखते हैं? थर्ड नंबर रूल में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं और दोनों को लेते हैं प्रोडक्ट में। अभी जो सेकंड नंबर रूल आपने देखा उसमें कांस्टेंट के साथ वेरिएबल था प्रोडक्ट में, यहां मानते हैं कि दोनों का दोनों जब वेरिएबल ही कहां आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे u और v, और इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो क्या होगा, पहले हम आपको यहां बता देते हैं कि यहां जो आपका यहां हमने जो लिया है u और v, ये दोनों का दोनों जो है ना, ये दोनों का जो दोनों है बोथ आर वेरिएबल टर्म। कौन सा टर्म है? वेरिएबल टर्म है, सही है, मतलब ये वेरी करने वाला, क्या करने वाला है? वेरी करने वाला, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट इसमें कोई भी एक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूल कहता है कि आप एक को छोड़िए, मतलब मान लीजिए हमने v को छोड़ दिया तो किसको पकड़ेंगे? u को, ये हो जाएगा du बाय dx, फिर बीच में डालना होता है प्लस। अब जिसको आप पकड़े थे ना उसको छोड़ दीजिए, मतलब u को आप पकड़े थे तो u को छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़े थे उसको क्या कर दीजिए? पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा dv बाय dx। ठीक है, यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है? वेरिएबल टर्म्स है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। इस रूल को एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आया बात समझ में? इस पे एग्जांपल देते हैं, चलिए एग्जांपल दें। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास डिफरेंशिएट करना है साइन को, और इसके साथ मान लीजिए क्या है? कॉस है, कॉस, और इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स दो फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक ही फंक्शन है, लेकिन कितना फंक्शन है? दो, और दोनों का दोनों किस में है? प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक को u और दूसरे को v, मान लेते हैं कि u के जगह पे है साइन x और v के जगह पे है cos x, सही है। और आप बस इस रूल का आप क्या कर दीजिए? कॉपी कर दीजिए। कैसे कीजिएगा? आपने यहाँ देखा v को छोड़ा गया, v मतलब किसको हम छोड़ेंगे? cos x को छोड़ेंगे, और किसको पकड़ा गया? u को, u मतलब किसको पकड़ेंगे? साइन को, तो d साइन x अपॉन dx, बीच में क्या डालना है? प्लस। अब किसको छोड़ना है? ध्यान देखिए रूल में u को छोड़ना है, u मतलब साइन x को आप छोड़ दीजिए और किसको पकड़िए? cos को, d cos x अपॉन dx, सही है। अब यहां से आगे आपको ना फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको क्या याद रहना चाहिए? फॉर्मूला। देखिए ध्यान सुनिए, इस cos x को कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें कहीं भी d या dx नहीं लगा हुआ, ये cos x का क्या रहेगा? cos x रहेगा, और d sin x by dx, ये जो d sin x by dx है ये होता है cos x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos x, बीच में यहाँ क्या आएगा? प्लस। इस sin x को ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इस sin x में भी कहीं भी d नहीं लगा हुआ है, और इस d cos x by dx को लिखिएगा तो ये होता है माइनस sin x। तो फाइनली आप cos को cos से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और sin को sin से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप चाहो तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करके इसको आप cos 2x भी लिख सकते हो। आया बात समझ में? प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं?